The void, the emptiness, the feeling that something is missing. जब आप बहुत खुश होते हो, जब आप इन द मोमेंट होते हो, तब एक अचानक से एक फीलिंग हिट करती है दैट समथिंग इज मिसिंग. बट वो क्या है मिसिंग, यू डोंट नो. दैट एम्प्टीनेस इन योर हार्ट और समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ योर हार्ट, खालीपन जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते बट इट इज देयर. इट्स अ फीलिंग जिसको आप नेम नहीं कर सकते बट इट्स देयर. एक अचानक से एक फीलिंग हिट करती है आपको जब आप बहुत खुश होते हो, एंजॉय कर रहे होते हो, एंड यू फील कि व्हाट इज दिस. मैं खुश हूँ लेकिन मैं प्रेजेंट क्यों नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाई क्यों नहीं हूँ. What is this I'm missing out, and you don't know what exactly it is. That feeling of emptiness, the void. आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं. तो इस फीलिंग के दो रीज़न होते हैं. पहला, इमोशनल वुंड्स और हार्ट ब्रेक्स या अनमेट नीड्स. मैं आपको समझाती हूँ. इमोशनल वुंड्स जैसे कोई भी आपका लाइफ में आपने कोई भी ऐसा इमोशनली कुछ ऐसा फेस किया हो जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ शिफ्ट हुआ हो. आपकी लाइफस्टाइल शिफ्ट हुई हो, आपकी लाइफ चॉइसेस शिफ्ट हुई हो, आपके लाइफ डिसीजंस शिफ्ट हुए हों, या आपकी पर्सनैलिटी शिफ्ट हुई हो. तो दैट इज़ इमोशनल वुंड. जो हील नहीं होता है हम उससे मूव ऑन कर जाते हैं. हम उसे हील नहीं करते हैं, हम उसे प्रोसेस नहीं करते हैं. तो वो एक स्कार की तरह हमारे ऊपर, हमारे नर्वस सिस्टम पे वो रह जाता है. वो एक इम्प्रिंट की तरह हमारे नर्वस सिस्टम पे अपनी छाप छोड़ जाता है कि आई वॉज देयर. वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है. हार्ट ब्रेक्स नेसेसरी नहीं किसी लव रिलेशनशिप से आए. हार्ट ब्रेक फ्रेंडशिप, फैमिली, पैट या ऐसी कोई भी फीलिंग से आपको हार्ट ब्रेक हो सकता है. ट्रॉमा, पेन, सफरिंग, ये सब अगर अच्छे से हम हील नहीं करते हैं तो ये एक इम्प्रिंट छोड़ देते हैं हमारे नर्वस सिस्टम पे, एंड इट्स साइकोलॉजिकल. तो जब आप खुश हो रहे होते हो तब आपका नर्वस सिस्टम आपको रियलाइज करवाता है कि नहीं, देयर इज सम पार्ट ऑफ यू जो अभी भी अनहील्ड है. तो अगर आपको ये फीलिंग आती है तो इट्स अ साइन कि आपके अंदर बहुत सारे अनहील्ड वर्जन हैं जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है. इसका सेकेंड पार्ट ले लेते हैं, दैट इज़ अनमेट नीड्स. ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें लाइफ में नहीं मिल पाती. लव, पर्पस, कंपैशन, कंपेनियनशिप, बहुत सारे हमारे इमोशनल नीड्स जो हमें नहीं मिल पाते. तो दैट अनमेट नीड्स बिकम पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम. तो जब भी हम हैप्पी होते हैं, जब भी हम जॉय में होते हैं, वो नीड्स कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड हमें हिट कर रही होती हैं, जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और उसको हम एम्प्टीनेस बोल देते हैं. द सेकेंड रीज़न इज स्पिरिचुअल लॉन्गिंग या एग्जिस्टेंशियल. मतलब इससे कि आपका जो सोल है वो अभी उसके हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं है. अभी उसको उसका पर्पस नहीं पता. यू आर कन्फ्यूज कि आप इस लाइफ में क्यों आए हो, क्यों नहीं आए हो. यू आर जस्ट लिविंग, यू डोंट हैव एनी पर्पस. आप अपनी सोल से जब कनेक्ट नहीं होते, दैट डिसकनेक्शन फील्स लाइक एम्प्टीनेस. तो जो लोग अगर जिनका पहला वाला रीज़न नहीं है, उनका डेफिनेटली सेकेंड वाला रीज़न हो सकता है. तो दीज आर द टू रीजन्स. पहला इमोशनल वुंड्स और सेकेंड स्पिरिचुअल लॉन्गिंग. जब आप अपनी सोल से कनेक्ट नहीं होते हो, जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं होते हो, तब आपको ये एम्प्टीनेस फील होती है. हाउ कैन वी हील इट, हाउ कैन वी प्रोसेस इट, कि ये जो एम्प्टीनेस है वो हमें फील ना हो. हाउ कैन वी हील दिस और हाउ कैन वी फिल दिस एम्प्टीनेस और द वॉइड. तो पहली चीज़ है अवेयरनेस. अवेयरनेस कैसे? आप इस चीज़ को नोटिस कर पा रहे हो, आप इस फीलिंग को नोटिस कर पा रहे हो, एंड यू आर नॉट डिनाइंग इट और यू आर नॉट इग्नोरिंग इट. आप इसको इग्नोर नहीं कर रहे हो, आप इसको मना नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं बोल रहे हो कि नहीं इट डजंट एग्जिस्ट, इट्स ऑल इन माई हेड. आप इसको नोटिस कर रहे हो, आप इसको एक्नॉलेज कर रहे हो कि या आई एम फीलिंग दिस. जब तक किसी को पता ही नहीं होगा व्हाट दे आर फीलिंग, तब तक वो उसको समझ ही नहीं पाएंगे और ना कभी
हील हो पाएंगे, ना कभी उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाएगी। सेकंड, प्रोसेसिंग। प्रोसेस कैसे करना है? ये जितने भी आपके हिडन या जितने भी आपके सबकॉन्शियस में जो इमोशंस हैं उनको आपको सरफेस पे लाना है थ्रू जर्नलिंग या थेरेपी या व्हाटएवर यू लव, जिससे आपके इमोशंस बाहर आए, सप्रेस नहीं हो, एक्सप्रेस हो, आप उनको प्रोसेस कर पाओ। प्रोसेस करने के आपके अलग अलग तरीके हो सकता है। किसी को डांस करना पसंद है, दे कैन डांस वाइल फीलिंग दोज इमोशन। जब हम म्यूजिक सुनते हैं हमें अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उस म्यूजिक के थ्रू हम जो अपने इमोशंस हैं दिल में वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। सो वी क्राइड इट आउट, हम रो लेते हैं, हम हंस लेते हैं, हम उस फीलिंग को फील कर पाते हैं। तो दैट्स व्हाई वी लव लिसनिंग म्यूजिक। तो ऐसे ही प्रोसेस इट, डोंट सप्रेस इट। थर्ड, इंटीग्रेशन। नाउ व्हाट डज इंटीग्रेट मीन्स कि यू हैव टू क्वेश्चन कि ये कहाँ से आ रहा है। आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है कि ये जो इमोशंस हैं इनका रीजन क्या है, आपको वो रीजन पता करना है। फोर्थ थिंग है फिलिंग द वॉइड विद मीनिंग। आपको वो स्पेस को मीनिंग के साथ फिल करना है। बाय मीनिंग व्हाट आई मीन इज कि आपको जो वो स्पेस है जो वो मिसिंग कर रहा है उसको एक पर्पस, एक अचीवमेंट्स या लव या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से फिल करना है। क्योंकि व्हाट आई बिलीव कि आपकी लाइफ में हर कुछ मटेरियलिस्टिकली फिल हो सकता है, लेकिन अगर आप इनवर्ड हो, आप इमोशंस पे ज़्यादा फोकस करते हो तो वो चीज़ सिर्फ आपकी स्पिरिचुअलिटी ही फिल कर सकती है। तो अगर इफ़ यू हैव टू फिल दैट गैप तो ओनली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कैन फिल दोज गैप्स। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और मैं वीडियो इसलिए रेगुलर नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू फोकस ऑन रेगुलरिटी। मुझे चाहिए कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको कुछ नया बता पाऊँ और खुद भी कुछ सीख पाऊँ। और मेरी आवाज़ भी ठीक नहीं है तो दैट्स व्हाई आई डोंट पोस्ट रेगुलरली। सो या इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू कमेंट and you can share your opinion about your emotional wounds or your feeling of emptiness. And thank you. Bye bye.